ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे टॉपिक एस्केलेटरी सिस्टम, क्लास 11 का टॉपिक। ठीक है, एस्केलेटरी सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। टोटली हम नेफ्रॉन पे ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि पूरी बुक में क्या है, नेफ्रॉन की डिटेल दी गई है। क्योंकि एस्केलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि ब्लड फिल्टर होगा और ब्लड फिल्टर करेगा कौन? किडनी। और जब किडनी ब्लड फिल्टर करेगी तो किडनी की भी तो कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होगी। उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। तो हम पूरा नेफ्रॉन को ही देखेंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, उससे पहले एनसीईआरटी लिखती है तीन तरह के प्राणी, एक होते हैं अमाइनोटेलिक, एक होता है यूरियोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक। अमाइनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। मेरी बात सुनो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे एग्जांपल याद हो जाएंगे, बस मेरी बात सुन लो। अमाइनोटेलिक वो होते हैं जिसके चारों तरफ पानी ही पानी, पानी की कोई कमी नहीं है। मतलब जितने भी वो फिश विश जो आएंगे ना, वो सब अमाइनोटेलिक के एग्जाम्पल आएंगे। ये बात क्लियर है? फिर आएंगे यूरियोटेलिक। कौन से टेलिक बेटा? यूरियोटेलिक। हम लोग मैमल्स, हमारे पास क्या है? सफिशिएंट ऑफ वाटर है। ठीक है, ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है कि हम बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो पानी ही नहीं है, याद है ना। हम क्या आ गए? यूरियोटेलिक। अब आते हैं यूरिकोटेलिक, पानी के लिए तरस जाए, जैसे चिपकली। अभी ये कोई भी नीचे दिखे भगा देते हैं हम, पानी मिलता है क्या उसको? नहीं मिलता। तो अमाइनोटेलिक मतलब जिसके तरफ चारों तरफ पानी ही पानी। यूरियोटेलिक मतलब हम जैसे लोग, ठीक, सफिशिएंट ऑफ वाटर, ना कमी ना ज्यादा। यूरिकोटेलिक बहुत मिनिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है जिसके पास। तो ये तीनों बात कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब देखो नेफ्रॉन, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा हूँ कि नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है किडनी का। ठीक है, और हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। कितना है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी, और किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन। अब अपन नेफ्रॉन की सैर करके आते हैं, नेफ्रॉन की तरफ घूम के आते हैं, क्योंकि अपने को पूरी बुक में क्या पढ़ना है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का टूर करेंगे अपन। ठीक है, तो नेफ्रॉन की टूर करने से पहले ये छोटा सा नेफ्रॉन देख लो। देखो ये नेफ्रॉन ऐसा होता नहीं एक्चुअली, पर अपन समझने के लिए ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मेरी ड्राइंग भी गंदी है, तो ये मत सोचना कि गलती से बनाने नहीं, मेरी ड्राइंग बचपन से गंदी है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन का अगर मैं स्टार्टिंग देखूं तो वहां पे मेरे को दिखेगा ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ये क्या है? ग्लोमेरुलस बोले तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी, मतलब कैपिलरीज का गुच्छा, इतनी सारी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, या बोल लो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज अराउंड किडनी ट्यूब्यूल। ये बात ठीक है। अब रीनल ट्यूब्यूल की बात करूं, नाम देखो, रीनल ट्यूब्यूल, कंटेन ट्यूबुलर फ्लूइड, कंटेन ट्यूब्यूलर फ्लूइड। ठीक है, बिगिन विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। यहां से ये स्टार्ट होती है और प्लस ग्लोमेरुलस, इन सबको कवर करके रखती है। और ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये बात क्लियर है? अब देखो देखो, मान लो ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये जो सीधा जा रहा है ये है पीसीटी। क्या है? पीसीटी। नीचे आ रहे हो तुम, लूपोफेन है, ऊपर जा रहे हो, ये भी लूपोफेन है। ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। फिर आता है डीसीटी। क्या आता है? डीसीटी। ये पीसीटी है, डीसीटी। और फिर आता है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। ये बात क्लियर है? तो अब देखो एक एक को करके देखेंगे। तो देखो ये बोमेन्स कैप्सूल जो है कंटिन्यू हो रहा है पीसीटी में। कहां कंटिन्यू हो रहा है? ये बोमेन्स कैप्सूल, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है? ये है पीसीटी। क्या है ये? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बात ध्यान रखना। फिर वो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंटिन्यू हो रहा है हेनले लूप में। हेनले लूप क्या होता है? ये होता है डिसेंडिंग, गिरता हुआ डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूपोफेन। फिर आएगा असेंडिंग लिंप ऑफ लूपोफेन। तो ये हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया असेंडिंग। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो डीसीटी, क्योंकि ये पीसीटी है तो ये डीसीटी, और लास्ट में क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो ये बात क्लियर होगी। पर अब इनके फंक्शन देखेंगे हम। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट नीट में अगर क्वेश्चन बनता है तो बनता है पीसीटी के फंक्शन से। अगर ये 4-5 फंक्शन आप याद कर लेते हो तो इस पेज और इस चैप्टर से आपका सारे क्वेश्चन आधे से ज्यादा हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? तो अब चलो देखते हैं पीसीटी कहाँ है। ये रही हमारी पीसीटी। पहला फंक्शन मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अगर पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये बात लिख लेना, याद कर लेना कि कहां पर नेफ्रॉन में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। दैट इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकंड क्या है? प्रेजेंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कौन सा? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। प्रेजेंस ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगी, इसलिए यहां पर क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। ये बात क्लियर है? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीएब्सॉर्ब। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, तो सब कुछ मैक्सिमम होगा। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर रीएब्सॉर्ब। ठीक, have to maintain pH आयनिक बैलेंस। क्या मेंटेन करता है? pH और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये सिक्रेट करता है K+H+ फिल्ट्रेट में। कहां पे सिक्रेट करता है? जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसमें क्या सिक्रेट करता है? ये K+H+। ठीक है, और अगर कुछ दे रहा है तो कुछ लेगा भी सही। पॉजिटिव आयन देगा तो नेगेटिव आयन लेगा भी सही।
फिल्ट्रेट से लेता है SCO3 माइनस, किसका एब्जॉर्प्शन करता है SCO3 माइनस, ताकि आयनिक बैलेंस बना रहे। तो क्या कर रहा है ये सीक्रेट कर रहा है K+S+ टू फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट से क्या ले रहा है HCO3 माइनस। ठीक है, अब ये बात क्लियर होगी। तो ये 4-5 फंक्शन है जो कितनी बार पूछे जा चुके हैं नीट में। तो क्या है इनमें, एक बार पढ़नी तो है। सिंपल क्यूबोटल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ रहा है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, साथ ही साथ 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आ रहे हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, हैव टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात K+ दे रहा है, H+ दे रहा है और SCO3 माइनस ले रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो पीसीटी देख ली। हाँ सर, बोमेंस कैप्सूल से हम आ गए पीसीटी। और पीसीटी के बाद कहाँ चलेंगे, हम नेफ्रॉन टूर पे निकले। कहाँ पे निकले, नेफ्रॉन टूर पे निकले। तो हम चलेंगे अब हैनले लूप के पास। किसके पास चलेंगे, हैनले लूप के पास। और ये हैनले लूप हेयर पिन शेप होती है। देखो नाम कैसे चालू हो रहा है, H से, और कैसी शेप होती है, हेयर पिन शेप। ये भी H से चालू हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हैनले लूप जो हेयर पिन शेप होती है, ये देखो हेयर पिन शेप है कि नहीं है, पिन पिन, अरे यार बाल का पिन। ठीक है, तो हेयर पिन शेप है। मेंटेन ऑफ हाई ऑस्मोलिटी, क्या करती है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलिटी। कैसे मेंटेन करती है आगे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। कैसा होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि मैक्सिमम तो कहाँ होता है पीसीटी में, और मिनिमम कहाँ होता है लुपोफेनले में। दो क्वेश्चन तो ये बन गए हैं। और हैनले कैसा शेप होता है, हेयर पिन शेप, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, हैनले क्या काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलिटी। 4-5 क्वेश्चन तो ये बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो अब डीसीटी कहां पे आ गए हम, डीसीटी, क्योंकि हमने बोमेंस कैप्सूल देखा, हमने पीसीटी देखा, हमने लूप ऑफ हैनले देखा। अब हम आ जाते हैं डीसीटी के पास। और डीसीटी के पास आते ही मैं बोलता हूं, तो डीसीटी मेरे को बोलता है, देख भाई मैं ओपन होता हूं कलेक्टिंग डक्ट में। मैंने कहा तो मेरे को भी पता है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तेरा साफ जैसा स्ट्रक्चर नो क्या गेम वाला, कि पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी ओपन से टू कलेक्टिंग डक्ट, ये बात क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे वाली जो आ रही है, लिख के रख लो, याद कर लो, रट लो, जीवन पे सुबह शाम पढ़ना। यू शेप बॉसा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। यहां ये मत कर देना टोटली एब्सेंट, ऑप्शन सही से पढ़ना मेरे भाई। यू शेप बॉसा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये बात ध्यान रखना। तो ये दोनों ही लाइन सही है, या तो एब्सेंट आएगा या हाईली रिड्यूस्ड आएगा। हाईली रिड्यूस्ड भी सही है। तो यू शेप बॉसा रेक्टा एब्सेंट होती है, ठीक है, या रिड्यूस होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और ये बॉसा रेक्टा क्या है, बॉसा रेक्टा वो है जो पैरेलल होता है लूप ऑफ हैनले के। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है। यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है नेफ्रॉन में, हो रहा है, चलो मान ली किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, पर कैसे, 3 स्टेप है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर है रीअब्जॉर्प्शन, और लास्ट में क्या है सेक्रेशन। लास्ट में क्या है सेक्रेशन, पहले फिल्ट्रेशन फिर रीअब्जॉर्प्शन, लास्ट में क्या है सेक्रेशन। ये बात क्लियर है। अब देखो 1100 से 1200 फिल्ट्रेट करती है ब्लड को हमारी किडनी पर मिनट। ये बात क्लियर है, 1100 से 1200 फिल्ट्रेट होता है ml, फिल्ट्रेट होता है ब्लड पर मिनट बाय किडनी। चलो अब देखो ये लाइन का भी तुम्हें सुबह शाम रिवाइज करना है जो मैं बताने वाला हूं। देखो क्या लिखा होता है, एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल, द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। तो पहली बात तो ये याद रखो कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। ठीक, आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर, जटिल तरीके से, किस तरीके से, जटिल तरीके से अरेंज होती है। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर। क्यों, क्योंकि वहां पे स्पोर डेवलप हो जाए, उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन स्लिट या फिल्ट्रेशन स्पोर। ये बात क्लियर है। तो फिल्ट्रेशन स्पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट, उसको माइन्यूट स्पोर को वहां पे बोल रहे हो। ठीक है, तो बोमेंस कैप्सूल में पोडोसाइट इतनी शानदार जटिल तरीके से अरेंज होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे पोर डेवलप हो जाते हैं, उन पोर को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ये बात क्लियर है। अब हम हैनले लूप की तो बात करी थी, पर एक बार डिसेंडिंग वाला देख लेते हैं, फिर असेंडिंग वाला भी देख लेते हैं। चलो देखो ये तो है डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले, और ऊपर जा रहा है वो क्या हो गया, असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले। ये बात ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो 2 लाइन आपको याद रखनी है, हमेशा पूछी जाती है कि डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले इज परमिएबल टू वाटर, इज परमिएबल टू वाटर बट पैसिवली, मतलब एटीपी का कंजप्शन नहीं है, कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है। पैसिवली क्या है, वाटर के परमिएबल है। कौन, डिसेंडिंग या असेंडिंग, डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हैनले। ठीक है, पहले गिरे की बात करेंगे फिर खड़े होंगे। चलो गिरे की बात कर ली, परमिएबल टू वाटर है और इनएक्टिव है, मतलब एटीपी का कंजप्शन नहीं है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। अब एक चीज के परमिएबल है तो दूसरी परमिएबल नहीं है। परमिएबल किसके है, वाटर के। कौन, डिसेंडिंग, कैसा, पैसिवली। और इम्परमिएबल किसके है, इलेक्ट्रोलाइट के। कौन, डिसेंडिंग। इसका उल्टा कर देना असेंडिंग में, कर लोगे। अब देखो अब कलेक्टिंग डक्ट, देखो जैसे तैसे तुमने बॉम्बरेस कैप्सूल, पीसीटी, डिसेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, उसके बाद डीसीटी पार किया, उसके बाद तुम आगे कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, सारा पानी रीअब्सॉर्ब और बना देगा कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, साथ ही साथ ये ऑल्सो रोल मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। क्या में रोल करता है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। ये बात क्लियर है।
तो ये भी वैसा ही रोल हो गया जैसा पीसीटी का था, हैव टू मेंटेन पीएच आयनिक बैलेंस। ये बात क्लियर है? सिक्रीशन ऑफ K प्लस H प्लस। फिर बात सुनो, कलेक्टिंग डक्ट और पीसीटी में क्या कॉमन हुआ? यही कॉमन हुआ सर, K प्लस और H प्लस का सिक्रीशन करता है और साथ ही साथ क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ये बात क्लियर है? अब मैं देखूंगा हैंडल लूप को। सर कितनी बार देखोगे? असेंडिंग वाला भी देख लिया, डिसेंडिंग वाला भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया। मैंने बोला था ना कि बहुत सारे रेक्टा जो है हैंडल लूप के पैरेलल होता है। देखो ये हैंडल लूप है, मान लो इसके पैरेलल कौन है? वासा रेक्टा। तो अब हैंडल लूप के पैरेलल होता है वासा रेक्टा, तो इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? इस स्पेशल अरेंजमेंट को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि हेल्प टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हेल्प टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि मैंने बोला था परमेबल है तो मेंटेन करेगा इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। साथ ही साथ ये हैंडल लूप ऑफ वासा रेक्टा प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये बात क्लियर है? कंसंट्रेटेड कर देते हैं यूरिन को, ठीक है। अब देखो ये होगी स्लाइड 1, ठीक। अब स्लाइड 1 में हमने एक चीज और देखनी है कि वासा रेक्टा पैरेलल होता है, ये तो हमने देख लिया। पीसीटी और डीसीटी में कॉमन क्या है? क्वेश्चन आता है पीसीटी और डीसीटी में कॉमन क्या है? तो HCO3 माइनस का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी और डीसीटी में कॉमन होता है। किसका? HCO3 माइनस का रीएब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। अब देखो आज का प्रेम पत्र पढ़ते हैं। तो ये है प्रेम पत्र आज का। क्या है? प्रेम पत्र। इसमें सबसे पहले हम बात देखेंगे जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा था, ये किसकी वजह से बन रहा था? मेंटेन तो कर रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है NaCl और यूरिया की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NaCl और यूरिया की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। ये बात क्लियर हो गई? चलो, किडनी जो है 4 टाइम मोर कंसंट्रेट कर देता है यूरिन को जब वो स्टार्टिंग में फिल्ट्रेट होती है उसके कंपेयर में। तो ये भी पूछा गया है कितना टाइम ज्यादा? किडनी जो है 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट कर देता है यूरिन को एज कंपेयर टू जब वो फिल्ट्रेट स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई? 2 बात क्लियर हो गई, NaCl यूरिया और ये किडनी 4 टाइम कंसंट्रेट कर देता है। अब मिच्यूरेशन क्या होता है या मिच्यूरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? ठीक है, तो कुछ नहीं होता भाई। यूरिनरी ब्लैडर है, सबका ऐसा यूरिनरी ब्लैडर, ये पाउच लाइक, ठीक है, उसमें यूरिन इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, क्योंकि किडनी ब्लड फिल्टर कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो रहा है, और जैसे यूरिन भराता जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है रिसेप्टर, वो रिसेप्टर सिग्नल सेंड करेंगे मेरे CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, भाई टॉयलेट आ रहा है। पर मैं क्या हूँ, क्लास में बेटा मैं मन मार के रुक जा भाई CNS रुक जा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, स्विफ्ट डिजायर होगी, और उस टाइम मैं सर देखूंगा ना, मैं भागूंगा और मैं मिच्यूरेशन करके आऊंगा। क्या करके आऊंगा? मिच्यूरेशन। और जैसे ही मैं मिच्यूरेशन करूंगा उसकी pH होगी 6। सर आपको कैसे पता? बेटा मेरे को ऐसे पता है क्योंकि मैंने डाटा पढ़ा हुआ है कि pH होती है 6। यू मत सोचना कि टेस्ट वेस्ट का मामला है। pH 6 होती है, और 6 होती है मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। ये बात क्लियर हो गई? चलो सर पता लग गया। 1 से 1.5 लीटर पर डे मिच्यूरेशन करता हूं मैं, तुम भी करते हो, नॉर्मली सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगला क्या है आज? अगला है कि एक्सक्रीशन जो है यूनिया की इसी थ्रू हो रहा है। एक्सक्रीशन साथ ही साथ हमारे लंग, हमारी लीवर और हमारी स्किन भी कर रही है। सर स्किन कैसे? ये अभी मेरे को जो आ रहा है हल्का फुल्का पसीना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्मॉल अमाउंट में 2, बहुत ज्यादा कम स्मॉल अमाउंट में आपका सलाइवा भी एक्सक्रीशन करता है ना, इंपॉर्टेंट बात। चलो अगला देखते हैं। अगर ब्लड में यूरिया हो जाए, क्या हो जाए? ब्लड में यूरिया आ जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे यूरेमिया। देखो गाना नहीं है ब्लड में यूरिया यूरेमिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्लड में यूरिया आ गया, उस कंडीशन को बोला यूरेमिया। और यूरेमिया क्या होता है? बहुत हार्मफुल कंडीशन होती है, फिर आपको कराना पड़ता है हीमोडायलिसिस, जिससे आपका किडनी जो है खराब हो जाता है, क्योंकि यूरिया आ जाता है ब्लड में तो किडनी फेल हो जाता है। फिर किडनी का काम कौन करता है? मशीन करती है हीमोडायलिसिस वाली, वो फिल्ट्रेट करती है ब्लड को। तो ये था आज का लेक्चर हमारा एक्सक्रीशन के ऊपर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है, देखो NCERT की, अगर छूट गई हो तो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। हर क्वेश्चन कवर कर दिया है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है, सिर्फ सुन लोगे ना, एक ही लाइन को 4-5 बार रिपीट कर दिया, ठीक है, तो आपको याद भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।